मेरे प्यारे साथियों, हम आए हैं आज एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक ठंडी सर्दियों की रात थी। गोविंद अपने खेत की सिंचाई करके देर रात से घर लौट रहा था। उसकी साइकिल के पेंडल घसीटते हुए सड़क की शांति को भंग कर रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था। केवल उसकी साइकिल ही अंधेरी सड़कों पर चल रही थी। गांव के रास्ते सुनसान और डरावने लग रहे थे, लेकिन गोविंद को इसकी आदत थी। वह अक्सर इस समय खेत से लौटता था। जैसे ही वे गांव की कच्ची सड़क पर आया, उसे अचानक अपनी साइकिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई पत्थर या गड्ढा होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी साइकिल पीछे से उठाई। वह चौंक गया और डरते हुए पीछे देखा, पर पीछे कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का असर हो सकता है। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह शायद उसका भ्रम है। गोविंद ने फिर से पेंडल मारा और तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा, पर कुछ ही दूर जाने पर साइकिल फिर से एक झटके में ऊपर उठी। इस बार वह रुक गया और अपनी साइकिल से उतरकर इधर उधर देखने लगा। आसपास घना सन्नाटा था। ठंडी हवा के झोंके के साथ पेड़ों की टहनियां सरसराहट कर रही थी और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। गोविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह वापस साइकिल पर चढ़ने वाला था, उसने पीछे से एक हल्की हंसी सुनी। उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थी। वह हवा में तैरती हुई उसकी साइकिल के पीछे से उसे देख रही थी। गोविंद समझ गया कि यह कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। अंत में गोविंद ने गांव के मंदिर का रास्ता पकड़ लिया। उसे पता था कि मंदिर की घाटियों और वहां के वातावरण से बुरी आत्माएं दूर भागती हैं। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, चुड़ैल की हंसी अचानक बंद हो गई। वह हवा में गायब हो गई और साइकिल भी सामान्य हो गई। गोविंद बिना पीछे देखे साइकिल को तेजी से बढ़ाया और घर पहुंचते ही उसने चैन की सांस ली। उस रात के बाद गोविंद ने ठान लिया कि वह कभी भी इतनी देर रात तक अकेले खेत से घर नहीं लौटेगा। वह जान गया था कि गांव की सुनसान रातें कभी कभी अजीब और डरावनी घटनाओं को अपने साथ लेकर आती हैं। अगले कुछ दिनों तक गोविंद ने किसी से इस घटना का जिक्र नहीं किया। हर बार जब वह उस रात के बारे में सोचता, उसकी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती। मगर धीरे धीरे उसने अपने डर को काबू में करना शुरू किया और फिर से रात के समय खेत में काम करने की कोशिश करने लगा। हालांकि अब वह जल्दी घर लौटने की कोशिश करता था। एक रात जब वह फिर से खेत से घर वापस आ रहा था, उसकी सोच उसी घटना पर चली गई। लेकिन ये सोचते ही उसके दिल में एक हल्की बेचैनी होने लगी। रास्ता वही पुराना था, वही पेड़, वही अंधेरा और वही चारों ओर सन्नाटा। गोविंद ने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से एक अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी साइकिल के पीछे फिर से मौजूद हो। वह अपने दिल की धड़कन को काबू में करते हुए पीछे की ओर मुड़ा, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं दिखा। गोविंद ने राहत की सांस ली और खुद को दिलासा दिया कि शायद ये उसकी कल्पना थी। पर जैसे ही वह फिर से पेंडल मारने लगा, साइकिल फिर से एक बार झटके से ऊपर उठ गई। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गलत था। उसने साइकिल रोक दी और धीमी आवाज में पूछा, कौन है? जवाब में हवा में एक सर्द हंसी गूंज उठी। गोविंद के होश उड़ गए। उसे लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने अपनी साइकिल को पूरी ताकत से चलाना शुरू कर दिया। पर जितनी तेजी से वह पेंडल मारता, उतनी ही बार उसकी साइकिल को पीछे से कोई उठाने लगता। अचानक उसे बाईं ओर एक पीपल का पेड़ दिखा। गांव में कहानियां सुनी थी कि पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर आत्माएं निवास करती हैं। गोविंद का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। उसकी साइकिल की रफ्तार धीमी हो गई और उसकी आंखों के सामने वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई। इस बार वह और भी करीब थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका चेहरा बेहद भयानक था। गोविंद को लगने लगा कि शायद वह अब नहीं बच पाएगा। वह डर के मारे अपनी साइकिल को छोड़कर भागने की सोचने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए हों। चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई और वह धीरे धीरे गोविंद की ओर बढ़ने लगी। तभी गोविंद को एक उपाय याद आया। उसकी दादी ने एक बार कहा था कि अगर कभी किसी बुरी आत्मा का सामना हो तो भगवान का नाम लेकर जोर से आवाज लगानी चाहिए। गोविंद पूरी ताकत जुटाकर राम राम चिल्लाया। उसकी आवाज गूंजती रही और जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, चुड़ैल की हंसी अचानक बंद हो गई और वह हवा में गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं।
गोविंद ने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और बिना पीछे मुड़े तेजी से भागने लगा। घर पहुंचते उसने अपना दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी सांसें अब भी तेज थी, लेकिन उसे अब एहसास हो गया था कि भगवान का नाम ही उसकी रक्षा कर सकता है। उस घटना के बाद से गोविंद कभी रात के समय खेत में काम करने नहीं गया। जब भी वह उस घटना के बारे में सोचता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आएंगे एक नई कहानी के साथ।